हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। आज की जो आज वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूँ, जो 5 एग्जांपल आपको कराना है, दीज क्वेश्चन आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर आंसर इन योर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, या आप कोई भी अपना प्री बोर्ड का एग्जाम उठा लीजिए। ठीक है, या प्री टर्म का भी देखेंगे तो उस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मगर क्योंकि हमने सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज़ राइट कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दीज 5 क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे कि बताया था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जिनका आपको आंसर भी लर्न करना पड़ेगा, तो इनका आंसर्स भी लर्न कर लीजिए, ताकि अगर आपको एमसीक्यू टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो आप सिर्फ अपना आंसर देखिए और टिक लगाइए और अपना टाइम बचाइए वहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आई कैन टेक 5 एग्जाम्पल, दीज 5 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ बेटा। दीज आर द सॉल्यूशन पार्ट एंड दिस इज द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power 4 minus x raised to the power 1 by 4 डिवाइड बाय x की पावर 5 dx। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना बेटा, हमेशा जो आपकी पावर 4 है उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन निकालता हूँ बेटा, तो क्या आएगा, देखिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 की पावर 1 by 4 एंड दैट इज, यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 by x क्यूब पावर 1 by 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये x यहाँ पे कैंसिल होकर एक पावर कम कर देगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx। तो here we can let 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो देखिए आपको पता दिख रहा है साफ साफ कि 1 बाय एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स की पावर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ -3 एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt। तो दैट मीन्स dx बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू dt बाय 3। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज 1 बाय 3 dt डिवाइडेड बाय t की पावर 1 by 4, राइट। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 by 3 t की पावर 1 plus 1 by 4 डिवाइड बाय 1 plus 1 by 4। ओके, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, 4 ऊपर जाएगा, 5 3 जा 15, तो दिस इज 4 by 15 t की पावर 5 by 4 प्लस c आप जरूर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए t आपका आपने क्या लेट किया था बेटा, 1 by x क्यूब की पावर 5 by 4 प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसके अंदर बेटा जो शॉर्ट ट्रिक है ना आपकी, वो यही है कि जब भी आपके पास जितनी भी पावर आपको दी गई है ना, उतनी ही पावर का x बाहर निकालिए। 1 by 4 दिया है तो आपको x की पावर 4 निकालनी है। अगर 1 by 3 दिया तो x की पावर 1 by x की पावर 3 निकालिए। 5 दिया तो x की पावर 5 है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, बट जब भी आपको जितना भी आपको अगर रेसिप्रोकल पावर दी गई है, रैशनल नंबर्स में दी गई है, तो उस हिसाब से आप उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन भी काफी आपका अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 बाय log x होल स्क्वायर dx। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय log x होल स्क्वायर dx। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि i जो है इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट पार्ट को लेट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए दिस इज, जब भी आपका लॉग फंक्शन होता है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, दिस इज 1 इंटू दिस, तो दिस इज log ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एक एक करके करते हैं। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स लॉग एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, और फिर इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा बेटा x log ऑफ log x, यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय log x
dx। ठीक है, अब देखिए इसको आप फर्दर अगर आप डिफरेंशिएट करें तो इसको आप फर्दर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। 1/log x को आप फिर से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, माइनस इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 1/x का डिफरेंशिएशन, तो 1/log x का, तो दिस इज माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इन सभी का कंप्लीट इंटीग्रेशन फिर से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x log x log ऑफ log x माइनस दिस इज x/log x, ठीक है बेटा, इसका माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे जो आपका i आ गया वो क्या आ गया, x log ऑफ log x माइनस x log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आप i के अंदर बेटा इसको ऐड कर दें तो मीन्स i प्लस इसको हम मान लेते हैं दिस इज i डैश, तो i डैश इज इक्वल्स टू क्या आपका i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए जब इसके अंदर आप इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल क्या बचेगा, log ऑफ log x माइनस x/log x प्लस c। करेक्ट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है बेटा कि सेकंड पार्ट को आपको करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन फट कर करने लगेंगे तो ये अपने आप रिमूवेबल होगा। ठीक है, वैसे बुक्स में इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, बुक से भी आप समझ सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको समझने में, और मेन बेसिक इंपॉर्टेंट मोटिव बेटा ये है मेरा कि आपको बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस √10x dx। तो इसको करने के बेटा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड्स हैं, बट जो एनसीईआरटी का मेथड है वो काफ़ी रिलायबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से अगर हम √10x को कॉमन ले लें तो दिस इज 1 प्लस क्या बचेगा बेटा, √10x कॉमन लोगे तो इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे √cot x डिवाइड बाई 10x, cot x डिवाइड बाई √10x dx। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये बचेगा, देखिए √10x इंटू 1 प्लस cot x dx, क्योंकि 1/10x को आप ऊपर ले जाएंगे तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपका ये बचा, तो आपने हमने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे, लेट √10x या 10x को आप लेट कर लीजिए t², तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जैसे sec² x dx इज इक्वल टू 2t dt, और sec² x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10² x लिख सकते हैं, राइट, 2t dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप इसके नीचे ले जाएंगे तो जैसे 2t dt, और 10x को आपने माना t², तो ये हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये तो हो गया आपका t, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x, तो 10x के लिए हो जाएगा t², और ये हो जाएगा आपका 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4 dt, राइट। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो t² प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, t² से t² नीचे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा t² प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी की पावर 4 प्लस 1 dt, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करिए, t² ऊपर से कॉमन ले लीजिए, t² नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज रिटन एज 1 प्लस 1 बाई t², दिस इज t² डिवाइड बाई 1 बाई t²। तो जब भी आपका ऐसी फॉर्म आए बेटा जिसमें t की पावर 4 हो, x की पावर 4 हो, तो हमेशा कॉमन लेके, मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करना होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैंने किया बेटा +2 और -2, तो -2 +2, ओके, तो ये तीनों मिलके तो बन जाएंगे बेटा परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dt। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू जेड,
तो दैट इज इक्वल्स टू 1+1/t² dt इज इक्वल्स टू dz। तो बेटा ये आपका किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू दिस इज dz अपॉन z² प्लस √2 होल स्क्वायर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बेटा डायरेक्ट, दिस इज 2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स z/√2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, इसका जो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा आप देखिए। दिस इज आपके पास आ गया 2/√2 tan इनवर्स z/√2 प्लस c। तो यहाँ पे बेटा अब आपने z को क्या माना था वो लिख लेते हैं। तो ये था हमारा z था हमारा t-1/t डिवाइडेड बाय √2 c। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे √2 tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका t² - 1 अपॉन √2t प्लस c। ओके बेटा, इसको नोट करिएगा वेट करके। दिस इज tan इनवर्स और t² की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 10x - 1 डिवाइड बाय √2 इंटू √10x। ठीक है, प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छा है और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कई बार पूछा गया पेपर में। तो फोर्थ देखते हैं हम पहले बेटा। तो फोर्थ देखिए, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 2x डिवाइडेड बाय √9 - cos की पावर 4 2x dx। तो बेटा हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं cos² 2x dx इज इक्वल्स टू t। तो देखिए आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 2 बाहर, ठीक है, cos 2x एज इट इज, फिर cos 2x का करेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का sin 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, दैट इज dx इज इक्वल्स टू dt। तो मीन्स दिस इज इक्वल्स टू sin 2x cos 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt डिवाइडेड बाय 4, है ना, 2 या 4 है बेटा, 4 नीचे चला गया। तो देखिए आपका ऊपर वाला डिफरेंशिएशन बन गया। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय √3² माइनस t²। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, दिस इज -1/4 साइन इनवर्स t/3 प्लस c। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू -1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है बेटा आपकी cos² 2x डिवाइड बाय 3 प्लस c। काफी छोटा सा था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी मोड के अंदर इंटीग्रेशन मिलेगा ना बेटा तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो -1 से 3/2 x साइन पाई x दिया है बेटा। तो देखिए आपको जब इसको आप ओपन करेंगे x साइन पाई x को, तो यहाँ से इंटीजर कैसे चलेंगे बेटा, -1 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से 3/2, है ना। हम 3 इंटीजर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। अगर मैं x की वैल्यू माइनस नेगेटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, मतलब कि -1 से लेकर और 0 तक तो मेरे को मिलेगी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, और फिर अगर मैं 0 से लेके 1 तक चलूं तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर आप, लाइक 1/2। तो 1/2 यहाँ पे 1/2 ये भी पॉजिटिव ही देगा। तो मीन्स x ये आपका पॉजिटिव रहेगा -1 से लेकर 1 तक, और 1 से लेकर 3/2 तक तो ये क्या रहने वाला है आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, तो देखिए आप कोई भी वैल्यू 3/2 पुट कर लेते हैं, 3/2 से थोड़ा सा कुछ 3/4 पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट कर लीजिए आप। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना 1 से बड़ी और 3/2 से छोटी, तो बेटा ये तो पॉजिटिव रहेगा बट ये वैल्यू आपकी नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, π/2 से ऊपर, पाई से ऊपर वैल्यू जाते ही आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो जैसे -1 to 1 x sin पाई x dx प्लस 1 to 3/2, ये नेगेटिव हो जाएगा x sin पाई x dx। ठीक है बेटा,
अब देखिए ये आपका है क्या बेसिकली, बाय पार्ट, तो बाय पार्ट लगा दीजिए इधर। तो बाय पार्ट के लिए बेटा कैसे करेंगे, आइलेट यूज करेंगे। आइलेट में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब आता है, अलजेब्रिक फंक्शन के बाद आता है, ठीक है। तो मीन्स एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। तो देखिए दिस इज एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, साइन पाई एक्स आपका सेकंड फंक्शन है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बेटा, और इसका इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस कॉस एक्स, तो कॉस पाई एक्स, ठीक है, डी एक्स। और ये आपका रहा -1 से 1, तो माइनस सेम आपका यहाँ पे भी रहेगा, तो एक्स साइन पाई एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे 1/पाई भी रहेगा, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई भी आएगा नीचे, ठीक है। और आपका ये आपका रहेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3/2 तक। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, ठीक है। बताया था ना बेटा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख देते हैं, और इसका करेंगे तो दिस इज 1/पाई², और इसका हो जाएगा साइन पाई एक्स -1 to 1 माइनस सेम आपका यही सेम रहेगा, x/पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1/पाई² साइन पाई एक्स, और दिस इज 1 to 3/2। तो देखिएगा बेटा जब आप 1 पुट करते हैं तो दिस इज 1, कॉस पाई क्या होता है आपका -1, तो दिस इज -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस, और साइन पाई क्या होता है बेटा आपका 0, तो ये टर्म तो हो गई आपकी 0 1 पे। नाउ -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, और कॉस ऑफ माइनस पाई क्या होता है बेटा, अगेन -1 ही होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय पाई। और देखिए जब माइनस पाई पुट करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। माइनस, अब देखिए पहले आप 3/2 पुट कीजिए, तो दिस इज -3/2 पाई, और cos 3π/2 क्या होता है 0 होता है बेटा, तो ये हो गया 0 पूरा। तो ये वाली टर्म हो गई आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 0, है ना। π/2 वाली टर्म्स पे हमारा साइन क्या रहता है, cos क्या रहता है नेगेटिव 0 रहता है, तो ये 0 प्लस जब आप 3π/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या देगा आपको -1, 3π/2 पे -1 वैल्यू आती है, तो दिस इज -1, ओके। तो -1, तो दिस इज -1/पाई², ठीक है बेटा। अब देखिए आप 1 पुट कीजिए, तो 1 अभी आपने पहले भी पुट किया था, क्या आया था आपका, दिस इज 1/पाई² प्लस 0, ठीक है, यही है ना आपका सेम। तो देखिए आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ, अब अपने क्वेश्चन तो सारे नोट कर ही लिए हैं। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट 1/पाई, ओके, दिस इज पाई, ओके, एंड दिस इज -1/पाई प्लस 1/पाई, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में आ जाएगा आपका माइनस का 1/पाई² और माइनस का 1/पाई, तो देखिए हो जाएगा 2/पाई माइनस माइनस प्लस 1/पाई² प्लस 1/पाई, तो दिस इज 3/पाई प्लस 1/पाई²। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दिस इज 3π प्लस 1/पाई²। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा इनका आंसर्स भी याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी भी चेक करिए, अगर वहाँ से भी समझ नहीं आते हैं तो प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है।